अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुश आमदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम, जिसको अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है, इसके ऊपर हमारे लेक्चर चल रहे थे और आज का ये हमारा 5वां लेक्चर है और इसके अंदर हम जो क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वो है ईयर 1990 रेगुलर एंड प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड ईयर कॉमर्स से। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक सोल प्रोप्राइटर का कैपिटल एट स्टार्ट और एंड कंप्यूट किया जाता है, प्रॉफिट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाई जाती है और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, जिसको बैलेंस शीट भी कहते हैं, कैसे प्रिपेयर की जाएगी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कहता है कि मिस्टर जहीर मेंटेन हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल फ्रॉम हिज बुक्स। उसकी बुक्स से ये इन्फॉर्मेशन आपने निकाली है जनवरी 1 साल का स्टार्ट, दिसंबर 31 ईयर एंड। ठीक है, पूरे 12 महीने का टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। आपके पास कैश पहले 300 था, फिर बढ़कर 1250 हो गया, बैंक में 1500 था, इंक्रीज़ होके 6000 हो गया, कलेक्शन यानी कि अकाउंट रिसीवेबल 6750 थे, बढ़कर 8625 हो गए, यानी कि आपने मज़ीद के कस्टमर को क्रेडिट पर सामान बेचा होगा। इन्वेंट्री 7500 की थी, बढ़कर 12250 की थी, इसका मतलब आपने मज़ीद इन्वेंट्री ख़रीदी होगी। सप्लाइज आपके पास 750 की थी, अब 500 की हो गई, इसका मतलब इसमें से कुछ पोर्शन आपका एक्सपायर हो गया या यूज़ हो गया। अकाउंट्स पेबल लाइबिलिटी आपके पास 4875 की थी और अब आपके पास 4125 की है। इट मीन्स के आपने कुछ लाइबिलिटी या सप्लायर को पेमेंट की है, जिसकी वजह से लाइबिलिटी कम हो रही है। फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर जहीर ने 2400 रुपये विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज़। तो ये इसकी ड्राइंग हो गई, ये इसने ड्राइंग की अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए। ठीक है जी, जिसको अगर हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें ऐड करेंगे। एड मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट और एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस को ड्यूरिंग द ईयर, जितने भी पैसों की नीड पड़ी तो इस इन्वेस्टमेंट की 3750 की। एट ईयर एंड साल के आखिर में आपने एस्टिमेट किया, अंदाज़ा लगा कि बैड डेट्स एक्सपेंस आपका जो है वो 675 का है। बैड डेट्स किसको कहते हैं? वो अमाउंट जो कि कस्टमर क्रेडिट कस्टमर की तरफ से अनकलेक्टिबल है, जिसकी एंट्री क्या होती है? बैड डेट्स एक्सपेंस डेबिट। ठीक है जी, और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट, ये आपकी फिक्स एंट्री है जो कि आप फर्स्ट ईयर से पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है जी, उसके बाद वो आपको ये कह रहा है कि रेंट अक्रूड। अब रेंट अक्रूड इसने कहा है, तो अब ये रेंट अक्रूड इनकम भी हो सकती है और ये रेंट इनकम भी हो सकती है नहीं ये, लेकिन नॉर्मली हम इसको एक्सपेंस ही चार्ज करेंगे क्योंकि एज अ अदर इनकम इसने हमें कोई दूसरी चीज़ दी हुई नहीं है। तो 1500 रुपये का रेंट अक्रूड है, अगर इसको एक्सपेंस के माना में लेते हैं तो इट मीन्स कि एक्सपेंस इनकर्ड हो गया लेकिन पे नहीं हुआ, तो इट्स मीन्स इसकी एंट्री क्या बनती है? रेंट एक्सपेंस डेबिट, और पे नहीं किया तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, तो रेंट पे बिल क्रेडिट से एंट्री बन जाएगी। एंड इंश्योरेंस प्रीपेड, और इंश्योरेंस प्रीपेड है, बच गई है इतना पोर्शन, यानी कि एक्सपायर नहीं हुआ, तो प्रीपेड आपका एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, और एक्सपेंस नहीं हुआ यानी कि एक्सपेंस कम हो गया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस आपका क्रेडिट से ये आपकी एंट्री बन जाती है। तो रिकॉर्ड में आपको कह रहा है कंप्यूट करें मिस्टर जहीर का कैपिटल एज ऑन जनवरी 1 1989, यानी जिसको कैपिटल एट स्टार्ट कहते हैं, एंड दिसंबर का, यूजिंग ग्रॉस और अनएडजस्टेड फिगर। ठीक है ना, यानी कि ग्रॉस और अनएडजस्टेड इन फिगर को यूज़ करते हुए प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑफ दिसंबर 31 1999 एंड फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 1989। ठीक है जी, तो सबसे पहले चलते हैं कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड की तरफ। आप फर्स्ट ईयर में पढ़कर आते हैं कि अगर आपको कैपिटल मालूम करना हो तो आपकी जितने भी एसेट है उसमें से लाइबिलिटीज़ को माइनस करें तो आपके पास कैपिटल आ जाता है। तो जितने भी आपके एसेट थे, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और सप्लाईज बिगिनिंग की, उसको आपने टोटल किया जो कि 16,800 बनते थे। उसमें से एक ही लाइबिलिटी थी अकाउंट्स पेबल 4,875, वो आपने माइनस किया तो कैपिटल एट स्टार्ट आपके पास आ गया 11,925।
इसी तरीके से एंड के एसेट को आपने टोटल किया तो 28,625 आया, और आपने माइनस किया लायबिलिटी को 4,125, तो एंडिंग कैपिटल आ गया 24,500। इसके बाद आप मिस्टर जहीर की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि ये स्टार्ट होती है कैपिटल एट एंड से, एंडिंग आपका कैपिटल 24,500 था, जिसमें से आपने ड्रॉ किया था 2400, इसको ऐड बैक किया तो टोटल एंडिंग में आपके पास असल अमाउंट कितना था 26,900। उसमें से जो बिगिनिंग कैपिटल है 11,925 और एडिशनल इन्वेस्टमेंट 3,750 वो आपने माइनस की, तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया 11,225 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जैसा कि मैंने आपको एंट्रीज में बताया भी कि एक आपका बेड डेट्स एक्सपेंस हुआ है, दूसरा आपका रेंट एक्सपेंस हुआ है, और तीसरा एक्सपेंस आपका इनकर्ड नहीं हुआ है। ठीक है, यानी कि कम हुआ है। इसको आप एज अदर इनकम ऐड भी करवा सकते हैं, और एक्सपेंस नहीं हुआ इस वजह से इसको आप लेस भी करवा सकते हैं। तो बेड डेट्स एक्सपेंस आपका 675, रेंट एक्सपेंस आपका 1500, और इंश्योरेंस प्रीपेड एक्सपेंस इनकर्ड नहीं हुआ, जिसकी वजह से आपके एक्सपेंसेस कम होंगे और आपके प्रॉफिट में इजाफा होगा। तो आपने माइनस किया तो नेट टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके हुए 1950, और इसको आपने अनएडजस्टेड में से माइनस करवाया तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया 9275। तो दूसरा तरीका ये कि ये 600 और 675 और 1500 को जब आप प्लस करवाएंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2175। ठीक है ना, 2175 को आप इसमें से माइनस करवा दें, जो कि आपका अनएडजस्टेड प्रॉफिट है। अनएडजस्टेड प्रॉफिट में से 11,225 में से अगर आपने माइनस करवाना है 2175 को, तो आपके पास आंसर आ रहा होगा 9050। ठीक है ना, यानी कि ऑपरेटिंग इनकम। और प्रीपेड को, इंश्योरेंस प्रीपेड को एज अदर इनकम अगर आप 225 ऐड करवाते हैं तो आपके पास यही सेम आंसर यहाँ पर आ जाएगा 9275। ठीक है जी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके बोर्ड में अलाउ हैं। तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ गया। बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो आपके पास एसेट हैं, एसेट के अंदर करंट एसेट में एंडिंग के बैलेंस लेंगे। एंडिंग में कैश था 1250, बैंक में था 6000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका करंट एसेट है 2225, और आपके पास अकाउंट रिसीवेबल था 8625, जिसमें से 675 बेड डेट्स था, आपने माइनस किया तो नेट अकाउंट रिसीवेबल 7950 रह गया। इन्वेंट्री एंडिंग की 12250 थी, और सप्लाईज आपकी 500 थी। फिक्स एसेट था नहीं, तो जो टोटल करंट एसेट है 28,175, यही आपका टोटल एसेट आ जाएगा। करंट लायबिलिटीज़ की बात करें तो एक लायबिलिटी अकाउंट पेबल 4125 थी, और दूसरी आपके पास रेंट पेबल 1500 थी। टोटल करंट लायबिलिटी 5625। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं थी। ऑनर्स इक्विटी में कैपिटल एट स्टार्ट जो आपने निकाला था 11,925, उसमें प्रॉफिट आपने जो निकाला दो तरीके से मैंने आपको बताया 9,275 को ऐड करवा दिया। एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी आपने ऐड करवा दी, क्योंकि इससे आपकी इक्विटी इंक्रीज़ होती है। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। और ड्राइंग माइनस की, क्योंकि इक्विटी डिक्रीज़ होती है, तो आपकी टोटल ऑनर इक्विटी आ गई 22,550। इसको प्लस किया करंट लायबिलिटीज़ में, तो आपके पास टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी आ गई एसेट के बराबर, यानी कि 28,175 रुपीज़। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।